चैप्टर 3C आरंभ करने से पहले चैप्टर 3C के बेसिक्स को पहले समझेंगे। उसके बेसिक में सबसे पहला जो टॉपिक है आर्टिकल 3.14 परिवर्त आव्यूह। तो सबसे पहले आपको परिवर्त आव्यूह समझना जरूरी है। परिवर्त आव्यूह होता क्या है पहले आप समझें। यदि किसी आव्यूह की पंक्ति है, जैसे कि पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को यदि पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, हमारे पास एक आव्यूह है 2, 3, 4, 5। अगर एक आव्यूह हमारे पास है ए, तो इसका यदि हमें परिवर्त आव्यूह बनाना होगा तो हम इसको डिनोट करेंगे ए की पावर टी से। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए की पावर जो टी होगा, इसका जो उत्तर आएगा, अब देखिए ये एक स्तंभ है तो स्तंभ को हम पंक्ति बना देंगे। ये एक दूसरा स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दिया 4 और 5। ये आ गया आपका आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। इसी को या ए डैश से भी किसी किसी पुस्तक में डिनोट किया जाता है। कुछ और बातें इसके बारे में समझते हैं। यदि कोई आपको आव्यूह ए बराबर आव्यूह के रूप में स्मॉल ए आई जे दिया हुआ है, स्मॉल ए आई जे यम क्रॉस एन दिया हुआ है, जहां पर यम पंक्तियों की संख्या एवं एन स्तंभों की संख्या होती है। अगर हम इसका ट्रांसपोज मतलब ए की पावर टी या ए डैश निकालेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो ए आई जे तो रहेगा, लेकिन जो पंक्ति है मतलब यहाँ पर यम पंक्ति थी तो ये स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगा और जो स्तंभ था वो पंक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जो ए आई जे है ये डिनोट करता है एक प्रकार की ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या n और स्तंभों की संख्या n होगी। बाकी उदाहरण के तौर पर आपको जो चित्र दिया गया है स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ सकते हैं और इसको अपनी पुस्तिका में नोट कर। आइए देखते हैं परिवर्त आव्यूह के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ था, अगर मुझे इसका परिवर्त आव्यूह बनाना है तो ये एक स्तंभ है, इसको मिल सकता हूँ 4, 2, 0, 5, 1 और 3। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए 000 एक स्तंभ है, इसको हमने एक पंक्ति रूप में लिखा 1, 4, 5, 1, 4, 5 माइनस 2, 3 और 5 देखें तो ये हो जाएगा पहले 5, 1/2 माइनस 1। वैसे अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा 1, -1, 2 और 3। ये रहे आपके परिवर्त आव्यूह के कुछ एग्जाम्पल्स। आपने अब तक परिवर्त आव्यूह को ज्ञात करना या परिवर्त आव्यूह निकालना सीखा। अब परिवर्त आव्यूह से अन्य बहुत से आव्यूह बनाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख है, पहला है सममित आव्यूह। थोड़ा सा समझते हैं सममित आव्यूह। जैसा कि आपको चित्र से स्पष्ट होगा, सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात आवश्यक है कि जो सममित आव्यूह होगा ये हमेशा एक वर्ग आव्यूह ही होगा। एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए बराबर ए टी, यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो तो वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। इसमें एक कंडीशन होती है ए आई जे बराबर ए जे आई। इसका मतलब ये है कि मान लें यदि ए 21 है तो ये बराबर होगा ए 12 के। यदि ए 31 है तो ये बराबर होगा ए 13 के। यहां लिखा होता है फॉर ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। आई कॉमा जे। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। यदि a बराबर 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3 हो और इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि निकालें तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? 1, -1, 5, 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1 और 3। इस प्रकार यहां हम देखें तो a और a t दोनों ही आपस में बराबर हैं, अतः यह एक सममित आव्यूह है। अगला देखते हैं हम लोग विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या है? एक वर्ग आव्यूह a विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि a की पावर t या a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि हम करें तो उसका जो उत्तर आएगा वो माइनस ए आएगा, अर्थात ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई फॉर ऑल आई और जे। यहाँ पर दो बातें और जाननी आवश्यक हैं।
विषम सममित अवयव का आपको उदाहरण चित्र में स्पष्ट है। यहाँ पर दो बातें जाननी आवश्यक है। टिप्पणी नंबर 1 या नियम संख्या 1 जो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टिप्पणी संख्या 1 ये बताता है विषम सममित अवयव में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष दूरी पर परिमाण में समान किंतु एक दूसरे से ऋणात्मक होते हैं, अर्थात ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे। हमने एक उदाहरण लिया। इस उदाहरण में देखें, यहां पर मुख्य विकर्ण क्या है पहले तो आप ये समझें। ये हो गया आपका मुख्य विकर्ण। उसके बाद जो नियम संख्या 1 है इसमें लिखा है विषम सममित अवयव के सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष दूरी पर परिमाण में समान किंतु एक दूसरे से ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जी है, ये जी एलिमेंट है A13 का। A13 का अगर हम उल्टा करें तो आएगा हमारा A31। A31 क्या है, ये रहा माइनस का जी। तो आप देख रहे होंगे दोनों हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, ये हमारा A23 है। तो A32 कैसा है, 32 देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका। देखिए ऋणात्मक है आपस में एक दूसरे से, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से आपस में ऋणात्मक है। उसी प्रकार H और माइनस H भी आपस में ऋणात्मक है। तो नियम संख्या 1 यही बताती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। दूसरा नियम, विषम सममित अवयव जो आपका होता है इसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये भी आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा। आइए हम सममित और विषम सममित अवयव से जुड़े सवालों को देखते हैं। जैसा कि दिया है आपको चित्र में स्पष्ट है, हमें एक अवयव ए दिया है जो कि इस प्रकार है, चित्र में आपको स्पष्ट होगा। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करें ये एक सममित अवयव है। तो इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सममित अवयव यदि होगा तो इसका अगर हम AT निकालें, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि हम निकालें, तो यहाँ पर क्या है, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ रूप में लिखेंगे 1 -1 5। इस वाले लिखेंगे -1 2 1 5 1 और 3। यहाँ पर देखें जो AT है वो क्या आ गया, ए आ गया। अतः ये सिद्ध होता है कि जो 12वें का फर्स्ट पार्ट है यह एक सममित अवयव है। बिल्कुल वैसे ही आइए हम देखते हैं 12वें का दूसरा पार्ट। 12वें के दूसरे पार्ट में आपको सिद्ध करना है यह एक विषम सममित अवयव। तो यदि हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें ए की पावर टी, ट्रांसपोज करने में क्या है, बस पलटना है यहाँ पर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 हो गया। यहाँ पर अब हमको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। 0 से माइनस बाहर जाएगा तो 0 ही रहेगा। 1 से -1 मतलब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस, माइनस का 1 1 और ये 0। आप इसको देखेंगे बिल्कुल ये दोनों एक जैसे ही हैं। AT बराबर चल रहा था, यहाँ लिखा जा सकता है AT बराबर माइनस का a। अतः यह सिद्ध होता है कि यह एक विषम सममित अवयव है। सममित और विषम सममित अवयव को समझने के बाद कुछ अन्य चीजें और भी समझते हैं। जैसा कि आपको चित्र से स्पष्ट है, यदि a एक वर्ग अवयव हो तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। a प्लस AT एक सममित अवयव होगा, a माइनस AT एक विषम सममित अवयव होगा, a डॉट AT तथा AT डॉट A एक सममित अवयव होगा। AT की एक और अगर पावर t लगा दिया जाए तो वो a के बराबर होगा। जो 5वें नंबर में आपको लिखा है, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित एवं एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। यह एक प्रमेय भी है। इस प्रमेय को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देखें कि भाई कोई एक मान लेते हैं कि जैसे कोई एक अवयव a है, तो a को आप लिख सकते हैं 1/2a के रूप में आप लिख सकते हैं। a बराबर यदि हम चाहें 1/2 2a प्लस a की पावर t माइनस a की पावर t, इसको लिखा जा सकता है। थोड़ा सा आगे अगर बढ़े, इसको लिख सकते हैं a प्लस a की पावर t प्लस a माइनस a की पावर, ये लिखा है t। a बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस a की पावर t माइनस 1/2 a माइनस a की पावर t। यानी कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसा कि आपको चित्र में
एग्जाम्पल स्पष्ट है। यह एग्जाम्पल आपके पुस्तक संख्या 130, पुस्तक की पृष्ठ संख्या 130 और 131 पर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है अवयव b बराबर एक अवयव दे रखा है को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में स्पष्ट कीजिए या लिखिए, व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले b अवयव लिखा गया, फिर b डैश निकाला गया। b डैश का यहाँ पर मतलब है bt यानी कि b का ट्रांसपोज अवयव। फिर हमने एक माना p बराबर है 1/2 b प्लस b डैश। फिर हमने p की वैल्यू किसी प्रकार सॉल्व करके निकाला, तो जो p हमारा आया वो एक सममित अवयव होगा। बस में 1/2 बाहर लिया गया, वो जैसे कि आपको इससे पहले बताया जा चुका है। जहां पर उसके बाद फिर q निकाला गया, q 1/2 b माइनस b डैश था, उसको भी सॉल्व किया गया। फिर हमने इन दोनों को जो कि हमारा p और q प्राप्त हुआ था, इन दोनों को ऐड कर दिया और हमारा उत्तर b आ गया। अतः यह अवयव एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस उदाहरण को समझने के बाद आपको प्रश्नावली के 13, 14, 15 नंबर सवाल लगाने हैं। इसके बाद हम समझते हैं किसी भी वर्ग अवयव का सारणिक कैसे बनाते हैं। सारणिक फिलहाल तो एक अगला चैप्टर है आपका। तो सारणिक का पहले तो निशान क्या होता है, पहले यह समझते हैं हम लोग। सारणिक का जो निशान है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये निशान जो है, ये सारणिक का है। दूसरी बात करें अवयव, जो अब तक हम पढ़ते आए, इसको हम ये जो साइन है ये अवयव का है। तो आपको समझ में आ गया सारणिक और अवयव के जो निशान होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, चित्र में आपको स्पष्ट है। आर्टिकल 3.17 अव्युत्क्रमणीय अवयव। जैसा कि चित्र से आपको स्पष्ट है, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, अर्थात सारणिक a इक्वल 0। बात, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर ना हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो हमने क्या अवयव यहाँ पर देखे, अव्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव में क्या है, सारणिक यदि 0 के बराबर होगा तो अव्युत्क्रमणीय, सारणिक यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। पेज संख्या 129 पे यह परिभाषा आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, अब किसी भी अवयव के सारणिक का मान निकालना आप अगले चैप्टर सारणिक में समझेंगे। यहां पर जितने भी प्रमेय हमने इस चैप्टर अवयव से जुड़े हुए नहीं बताई हैं, वो सारी की सारी प्रमेय और लगभग जो छूटे हुए नियम हैं, उन सारे नियमों के लिए आपको एक अलग वीडियो मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो के बाद आपको अपनी अभ्यास 3C स्वयं लगानी है। 3C के सवाल बेहद सरल है, तो इसी वजह से इन सवालों को हम सॉल्व करके वीडियो आपको नहीं बना के दे रहे हैं। तो ये सारे जो सवाल है 3C, ये आपको सभी लगाने हैं। सभी लगाएं, या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगा लें तो बेहतर रहेगा। और साथ ही जो नोट्स वीडियो में बनवाए गए हैं वो नोट्स अपनी कॉपी में जरूर बना लें।